हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयरा फाउंडेशन। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टॉपिक के 2 मार्क्स के क्वेश्चन प्रिपेयर कराए थे। इस वीडियोस में हम लोग देखेंगे 4 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। जिसमें देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, ठीक है। पूरा ब्रेन क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, लेकिन हाँ, आपको सेरेब्रम जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप ये चीजों को ध्यान में रखिए कि आप सेरेब्रम को कट टू कट पढ़िए, ठीक है। तो देखो, पहला पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता है हमारा जो ब्रेन है, विच इज कॉमनली कॉल्ड एज अ एनसेफेलॉन, ठीक है, उसे हम क्या नाम देते हैं, एनसेफेलॉन। इट इज लोकेटेड इन द व्हाट वी कॉल्ड एज अ स्कल, ओके। ये स्कल के अंदर लोकेट होता है। इट इज हाईली वेस्क्युलर ऑर्गन, ओके, एंड मेजर अबाउट समथिंग 1300 to 1400 ग्राम इन वेट, ठीक है। And the human brain is divisible into 3 parts. Okay, human brain 3 parts में divisible होता है। पहला पार्ट है बच्चों फोर ब्रेन, ठीक है। हम लिखेंगे एक एक पार्ट को। पहला पार्ट इंक्लूड होगा हमारे पास फोर ब्रेन, जिसे आप अदर एक नेम दे सकते हो। फोर ब्रेन को हम एक और नेम देंगे, दैट इज प्रोजेंसेफेलॉन। प्रोजेंसेफेलॉन। The second one is midbrain. Midbrain, उसे हम एक और नाम देंगे मेजेंसेफेलॉन। और थर्ड पार्ट है हमारे पास हाइंड ब्रेन, जिसे हम बच्चों नाम देंगे रोम्बेंसेफेलॉन। तो पहले आप ये 3 पार्ट ध्यान में रखो कि ब्रेन 3 पार्ट में डिविजिबल है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम साइंटिफिक टर्म देंगे, दैट इज ए प्रोजेंसेफेलॉन। मिड ब्रेन को साइंटिफिक टर्म देंगे बच्चों मेजेंसेफेलॉन, और हाइंड ब्रेन को साइंटिफिक टर्म देंगे हम रोम्बेंसेफेलॉन, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट हमें डिस्कस करना है फोर ब्रेन, ठीक है। सो फोर ब्रेन जनरली इंक्लूड 3 पार्ट्स मेनली। फोर ब्रेन में 3 पार्ट्स आते हैं। पहला पार्ट आता है ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेकंड पार्ट आता है सेरेब्रम, और थर्ड पार्ट आता है बच्चों हमारे पास डायंसेफेलॉन। तो ये पहले 3 पार्ट हमें स्टडी करने हैं फोर ब्रेन के अंदर, ठीक है। ये पहले 3 पार्ट में आपको इसी लेक्चर में बताऊंगा, और अदर 2 पार्ट्स जो है मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है, ये एक सेपरेट लेक्चर उस पर हम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जाता है बेसिकली फोर ब्रेन पे आता है, ठीक है। तो ये पार्ट आप ध्यान में रखना कि हमें फोर ब्रेन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो आप फोर ब्रेन के बारे में लिखोगे कि फोर ब्रेन इट इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स। तो पहला पार्ट है ऑल्फैक्टरी लोब, सेकंड पार्ट है सेरेब्रम, और थर्ड पार्ट है डायंसेफेलॉन। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे सेरेब्रम से, ठीक है। और देखो बच्चों, मैं जनरली तो ब्रेन पढ़ाने के लिए डायग्राम्स का यूज नहीं करता, ठीक है। आपको लेकिन डायग्राम तो प्रिपेयर करनी होगी, ठीक है। मैं आपको हाथ पे ही, ठीक है, क्या सिखा देता हूँ, ब्रेन सिखा देता हूँ। सिर्फ आपको मेरी एक्टिविटीज पर नजर रखनी है, ठीक है। तो पहले पार्ट हम डिस्कस करेंगे सेरेब्रम के बारे में, ठीक है। सो फोर ब्रेन के अंदर पहला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों सेरेब्रम, ठीक है। तो मैं जो जो बात आपको बता रहा हूं वो चीजें आप याद रखना, ओके। सो सेरेब्रम इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये हमारे फोर ब्रेन का या ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। सो इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, largest part of the brain, okay, and it forms 85% of total brain weight, okay। ब्रेन का 85% वेट बनाने का काम कौन करता है बच्चों, सेरेब्रम करता है। ये हमारा लार्जेस्ट पार्ट है फोर ब्रेन का या पूरे ब्रेन का, ओके, जो ब्रेन का 85% क्या बना रहा है, मास बना रहा है, ठीक है। अब ये जो सेरेब्रम है, जनरली अगर हम डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे तो आप कंसिडर कर लो कि ये जो मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है, ठीक है, इसे हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड सेरेब्रम, ठीक है। तो अब ये अरेंजमेंट थोड़ी सी स्पेरिकल मैनर में आपको दिखेगी, ओके। सो जनरली सेरेब्रम इज डिविजिबल इनटू 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रम 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर में डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख रहे हो, इस तरह से मैंने 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर बना ले। अब ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो इसे हम नाम देंगे दैट इज लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और ये मेरा राइट हैंड है बच्चों, तो इसे हम नाम देंगे राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। ध्यान में रखना, दिस इज सेरेब्रम। सेरेब्रम इज डिविजिबल इनटू 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर,
बाय अ मीडियन फिशर, बीच में से ग्रू जाएगी और वो सेरेब्रम को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी, ठीक है। नाउ दिस इज कॉमनली कॉल्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर। जो लेफ्ट साइड का है उसे हम नाम देंगे लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जो राइट साइड का है उसे हम नाम देंगे राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। नाउ द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड एज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। इस पार्ट को हम नाम देंगे बच्चों सेरेब्रल कॉर्टेक्स। एंड द इनर पार्ट इज कॉमनली कॉल्ड एज द सेरेब्रल मेड्यूला, ठीक है। इस पार्ट को आप नाम दो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इस पार्ट को आप नाम दो सेरेब्रल मेड्यूला। नाउ दिस सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज ग्रे इन कलर, सेरेब्रल कॉर्टेक्स ग्रे कलर का है, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ ग्रे मैटर। और ये सेरेब्रल मेड्यूला जो है वो व्हाइट कलर का है, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ व्हाइट मैटर, ओके। सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज ग्रे इन कलर, हेंस कॉल्ड ग्रे मैटर। Cerebral medulla is white in a color, hence called as a white matter. Now this cerebral cortex, okay, it's having a longitudinal folds. यहाँ पे कुछ फोल्ड आपको नजर आएंगे, कुछ डिप्रेशन नजर आएगी, कुछ फोल्ड आएंगे, ओके, मतलब एलिवेशन है, कुछ डिप्रेशन है, कुछ एलिवेशन है, कुछ डिप्रेशन। सो इन एलिवेशन को आप नाम दो बच्चों गायरी, गायरी, और ये डिप्रेशन को हम नाम देंगे सल्काई। डिप्रेशन को क्या नाम देंगे? सल्काई। आप इस तरह से अरेंजमेंट कर लो, आपको यहाँ दिखेंगे दिस इज गायरी, दिस इज सल्काई, दिस इज गायरी, दिस इज सल्काई, ओके। और आप कहोगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ गायरी एंड सल्काई? गायरी एंड सल्काई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द ब्रेन। ये हमारे ब्रेन का क्या बढ़ा रहा है? सरफेस एरिया, ठीक है। तो देखो बच्चों, अभी तक मैंने आपसे क्या बात की? सेरेब्रम हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, 85% ब्रेन का पार्ट बना रहा है, ठीक है। सेकंड थिंग मैंने आपको बताई कि सेरेब्रम डिविजिबल हो जाता है टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, डिविजिबल इनटू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है हमारे पास, ठीक है, एक लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, एक राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ये मेडियन फिशर के वजह से बने हैं। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, उसे हम नाम देंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स। द इनर पार्ट, उसे हम नाम देंगे बच्चों सेरेब्रल मेड्यूला। अब अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात करें तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आपको कुछ एलिवेशंस नजर आएंगी, कुछ डिप्रेशंस नजर आएंगी। जो एलिवेशन है बच्चों हम उसे नाम देंगे गायरी, और जो डिप्रेशन है बच्चों उसे हम नाम देंगे सल्काई, ओके। एलिवेशंस को क्या नाम देंगे हम? गायरी, और डिप्रेशन को क्या नाम देंगे हम? सल्काई। सो उसका फंक्शन लिख देता हूं मैं, गायरी सल्काई इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का क्या बढ़ाएंगे? सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई? ओके। नाउ हाँ, तो मैंने आपको ये बताया था बच्चों कि हमारा जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है इस पार्ट से इस तरह से क्या हुआ है? ब्रेक हो चुका है, मतलब डिवाइड हो चुका है। नाउ अब ये दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है इसे एक ट्रांसवर्स बैंड ऑफ नर्व फाइबर इंटरकनेक्ट करता है, ठीक है। और ये ट्रांसवर्स बैंड ऑफ नर्व फाइबर है, इसे हम नाम देते हैं बच्चों कॉर्पस कैलोसम। क्या नाम देते हैं? कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम ये सिर्फ मैमलियन ब्रेन का फीचर है, ये किसी एनिमल, मैमल्स छोड़ के किसी और अदर एनिमल के ब्रेन में आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। कॉर्पस कैलोसम, और ये बात हमेशा ध्यान में रखना, कॉर्पस कैलोसम इज द लार्जेस्ट कमीसर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। कॉर्पस कैलोसम हमारे ब्रेन की सबसे लार्जेस्ट कमीसर होती है, ध्यान में रहेगा ये बात, ठीक है। ये एमसीक्यू के लिए पूछा जाता है ना। अब आप अच्छे से देखो बच्चों, ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है हमारे पास, ओके, यहाँ पे कॉर्पस कैलोसम है। अब इसकी एक लैटरल वॉल बन रही है, ठीक है। ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर हैज अ लैटरल वॉल। इसे हम नाम देते हैं बच्चों कॉर्पोरा स्ट्राइटा। क्या नाम देते हैं? कॉर्पोरा स्ट्राइटा। और ये कॉर्पोरा स्ट्राइटा जो होती है, इट कंटेन द ऑर्गन्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम। यहाँ पे किस सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं? लिम्बिक सिस्टम के। लिम्बिक सिस्टम को हम इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि जितने कुछ हमारे फीलिंग्स होते हैं, ठीक है, वो सब हमारे कहां पर पहुंच जाती है? दैट इज लिम्बिक सिस्टम पर पहुंच जाती है। उसके सारे सिग्नल्स लिम्बिक सिस्टम की ओर जाते हैं। जैसे आपने बुक में पढ़ा होगा, कुछ एरियाज उसके आपको बताए, जैसे अमिगडाला बताया होगा, हिप्पोकैम्पस एरिया बताया होगा, ठीक है। तो ये जो ऑर्गन्स है, दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम, और वो सेरेब्रल हेमिस्फीयर की जो लैटरल वॉल है, कॉर्पोरा स्ट्राइटा, वहां पर एसोसिएट होती है, ठीक है। वो भी एक पॉइंट में यहां पर लिख देता हूं कॉर्पोरा स्ट्राइटा के बारे में, ठीक है। सो कॉर्पोरा स्ट्राइटा,
इट इंक्लूड ऑर्गन्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम। यहां पे आपको लिम्बिक सिस्टम के ऑर्गन्स नजर आएंगे, ठीक है। इट इंक्लूड ऑर्गन्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, नाउ ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ओके, ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर हैज अ वेंट्रिकल। आपको कैविटी नजर आएंगे हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया बच्चों, हमारे ब्रेन में टोटल 4 कैविटीज होती है, 4, ओके। तो पहली 2 कैविटीज जिसे हम लैटरल वेंट्रिकल कहते हैं, ये लैटरल वेंट्रिकल आपको कहां नजर आएगी? सेरेब्रम में नजर आएगी, ओके, सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। सो दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज ए लैटरल वेंट्रिकल्स, ओके। तो 2 कैविटी हमारी सेरेब्रल हेमिस्फीयर में होती है, एक लेफ्ट में एक राइट में, एंड बोथ आर फिल्ड बाय सीएसएफ। दोनों भी किससे भरी होती है? सीएसएफ पे भरी होती है, ओके। दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरी होती है, ठीक है बच्चों। यहां तक की चीज याद रही आपको, ओके। अब देखो, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारा जो सेरेब्रम है, ठीक, फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, इसमें से 3 सल्कस जाती है, ओके, 3 ग्रूव जाती है। पहली ग्रूव का नाम है सेंट्रल सल्कस, दूसरी ग्रूव का नाम है दैट इज लैटरल सल्कस, और तीसरी ग्रूव का नाम है पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। तो ऐसे 3 सल्कस जाते हैं। और देखो बच्चों, ये 3 सल्कस के वजह से हमारे ब्रेन के में 4 लोब्स बन जाते हैं, ओके। वैसे 5वां भी लोब्स है, इंसुला आपने पढ़ा होगा, लेकिन 4 लोब्स हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान में रखना, मेरे फेस को नहीं, मेरे ब्रेन को इमेजिन कीजिए, ठीक है। ब्रेन के अरेंजमेंट को देखिए, अब कंसीडर करो। तो ये 4 लोब मैं आपको बता रहा हूं। तो ये पहला जो लोब है, ओके, ब्रेन का, ब्रेन इमेजिन कीजिए, ठीक है। डायग्राम आप देख लीजिए, ओके। तो वहां पे पहला जो लोब है उसे हम नाम देंगे बच्चों फ्रंटल लोब। क्या नाम देंगे? फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब के बराबर साइड में आपको मिलेगा पैराइटल लोब। पैराइटल लोब के पीछे आपको मिलेगा ऑसिपिटल लोब, और फ्रंटल लोब के नीचे आपको मिलेगा टेम्पोरल लोब। तो इस तरह से कितने लोब आते हैं बच्चों हमारे पास? 4 लोब आते हैं। पहला कौन सा लोब बताया मैंने आपको? पैराइटल लोब। दूसरा कौन सा लोब देखा हमने? सॉरी, पहला लोब फ्रंटल लोब, दूसरा पैराइटल लोब, तीसरा ऑसिपिटल लोब, चौथा दैट इज टेम्पोरल लोब, ओके। अब इस लोब में, हर एक लोब में कुछ फंक्शनल एरियाज होते हैं। जैसे अगर आपने पहला लोब पढ़ा होगा पैराइटल लोब, तो उसमें आपको एसोसिएशन एरिया मिलता है, ठीक है, जो हमारी थिंकिंग के बारे में, ओके, जितने स्टिमुलस होते हैं, ओके, उसे उस मैसेज को कैरी करने का प्रयास करता है, ठीक है। ब्रोकाज एरिया आपने उसमें पढ़ा होगा। ब्रोकाज एरिया जो होता है बच्चों, ठीक है, ब्रोकाज एरिया, मोटर स्पीच एरिया हम उसे कहते हैं। तो ये मोटर स्पीच एरिया जो है, ये हमारे थॉट्स को ट्रांसलेट करता है स्पीच में। तो ये भी और एरिया आपको कहाँ मिलेगा? फ्रंटल लोब में ही मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगर पैराइटल लोब के बारे में, तो पैराइटल लोब में सोमेस्थेटिक एरियाज होते हैं, जो हमारा पेन, ओके, या व्हाट वी कॉल प्रेशर, ओके, या इस टाइप की चीजों को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। ऑसिपिटल लोब में विजुअल एरिया होते हैं, ठीक है। जब हमारे हम कोई चीज को देखते हैं तो उसकी इमेज आपको पता है हमारे रेटिना पे बन जाती है, लेकिन रेटिना पे जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है, ठीक है। और जब ये मैसेज हमारे ऑप्टिक नर्व कहाँ लेके जाती है? ऑसिपिटल लोब की तरफ लेके जाती है, और ऑसिपिटल लोब जब सिग्नल देता है, ठीक है, तो वो इन्वर्टेड इमेज हमें इरेक्ट नजर आती है, ठीक है। तो इस तरफ से आप ध्यान में रखना। और आखिरी एरिया जो है बच्चों, आखिरी लोब जो है दैट इज टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है दैट इज ऑडिटो रिसेप्शन का, ओके, साउंड जो होता है, ओके, वो आपको यहाँ पे टेम्पोरल लोब में नजर आएगा, ठीक है। उसका एरिया आपको टेम्पोरल लोब में मिलेगा। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है सेरेब्रम के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे सेरेब्रम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आप प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। ओके, अब एक मैं शॉर्टकट डायग्राम आपको बताता हूं बच्चों, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखने के लिए कि हम किस तरह से सेरेब्रम को याद रख सकते हैं, ठीक है। ये डायग्राम मैंने सिर्फ एक थिंकिंग पार्ट पे बनाई है, ऐसे कुछ कंपलसरी लॉजिकल डायग्राम नहीं बनाई, लेकिन आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि मैंने इसमें क्या बताया, ठीक है। देखो, मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। ओके,
देखो बच्चों, कंसिडर करो ये हमारा सेरेब्रम है, ठीक है। मैं स्पेरिकल थोड़ी सी अरेंजमेंट दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा सेरेब्रम है। अब मैंने आपको क्या बताया कि सेरेब्रम जो है दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड होगा, ठीक है। और इसमें से एक मेडियन ग्रूव जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या चली गई, मेडियन ग्रूव, ओके। ये मेडियन ग्रूव हो गई। अब ये मेडियन ग्रूव जिसे हम मेडियन फिशर बोलते हैं, तो इसके वजह से हमारे सेरेब्रम के दो हेमिस्फीयर बन गए। अब मैं इसे नाम दे देता हूं लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और इसे नाम दे देता हूं राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ये राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। अब ये जो पार्ट है बच्चों, ठीक है, आपको इस तरह से इमेजिन नहीं करना ब्रेन को, आपको इस तरह से इमेजिन करना है, ठीक है। तो ये दो पार्ट को आप इस तरह से पकड़ो, ठीक, इस तरह से। तो ये जो पार्ट है ये ऊपर की ओर आ जाएगी, और मैंने आपको पहले ही बताया ऊपर का जो पार्ट है उसे हम क्या नाम देते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो ये पार्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स का है, और ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है इसमें आपको कुछ फोल्डिंग्स नजर आएगी, कुछ एलिवेशंस नजर आएगी, कुछ डिप्रेशंस नजर आएगी, ठीक। तो ये जो एलिवेशंस है बच्चों, इन एलिवेशंस को आप क्या नाम दो, दैट इज कॉल्ड गायरी, ओके। ये हमारी क्या है, गायरी। और जहां पे आपको स्पेस नजर आ रहा है इसे हम नाम देंगे सल्काय। क्या नाम देंगे, सल्काय, ठीक है। नाउ मैंने एक और चीज आपको बताई कि बच्चों ये जो वॉल है लैटरल वॉल, ठीक है, तो ये लैटरल वॉल को भी हम नाम दे देंगे, ओके। दिस इज कॉर्पोरा स्ट्राइटा। और यहाँ पे कौन से सिस्टम के ऑर्गन होते हैं, लिम्बिक सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। अब आप इस तरह से पकड़ लो, ये ब्रेन इस तरह से था, ठीक है। तो अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर ब्रेन इस तरह से है, डायग्राम में आपको इस तरह से नजर आ रहा है, इस तरह से है, तो यहाँ पे एक ट्रांसवर्स बैंड है नर्व फाइबर का। सो यहाँ पे हम एक ट्रांसवर्स बैंड निकाल लेंगे नर्व फाइबर का, और वो आपको पता है, मैंने जब से ही बताया आपको कि नर्वस फाइबर का जो ट्रांसवर्स बैंड बन जाता है दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में, उसे हम नाम देते हैं बच्चों कॉर्पस कैलोसम, जो यूनिक फीचर है मैमिलियन ब्रेन का, ठीक है। दिस इज कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। नाउ और ये दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, इन दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर में आपको क्या नजर आएगा बच्चों, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वेंट्रिकल्स। यहाँ पे हमें वेंट्रिकल्स नजर आएगी, ठीक है। और मैंने आपको पहले से ही दोनों वेंट्रिकल का नाम बताया है, दैट इज कॉल्ड लैटरल वेंट्रिकल, जिसे हम क्या नाम देते हैं, लैटरल वेंट्रिकल, ठीक है। दिस इज लैटरल वेंट्रिकल, और बोथ आर फील्ड बाय सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरी होगी वो, ठीक है। अब अगर वेंट्रल साइड देखें हम सेरेब्रल हेमिस्फीयर की सामने वाली साइड, ठीक है। अब मैं ये यहां पे दिखा रहा हूं आपको, तो यहाँ पे आपको लोब जैसे कोई स्ट्रक्चर दिखेगा, दो लोब्स दिखेंगे यहाँ पे। दिस इज ऑल्फैक्टरी लोब्स, ओके, जिनका मेन काम होता है दैट इज ए सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल। सो ऑल्फैक्टरी लोब्स आप लिख सकते हो यहाँ से कि दे आर प्रेजेंट एट द वेंट्रल साइड ऑफ ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये ऑल्फैक्टरी लोब जो है दे कंटेन ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, ग्रुप ऑफ नर्व्स होते हैं वहां से, एंड फ्रॉम विच ऑल्फैक्टरी नर्व इज अराइज, वहां से हमें ऑल्फैक्टरी नर्व्स निकलती है। अब देखो यहाँ से एक ऑल्फैक्टरी नर्व निकलेगी, यहाँ से एक ऑल्फैक्टरी नर्व निकलेंगी, ये नर्व ब्रेन से निकल रही है बच्चों, तो इसे हम नाम देंगे क्रैनियल नर्व। क्या नाम देंगे, क्रैनियल नर्व। और आपने पढ़ा है ये फर्स्ट क्रैनियल नर्व है। क्या है ये, फर्स्ट क्रैनियल नर्व, दैट इज ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है। ये लिख देता हूं यहाँ पे मैं, दिस इज ऑल्फैक्टरी नर्व, और ये ऑल्फैक्टरी लोब्स, ऑल्फैक्टरी लोब्स, ठीक है। और बराबर आप अगर आओ, सो ये जो कॉर्पस कैलोसम है उसके नीचे की ओर मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूं, ठीक है। मैंने पहले ही बताया, ये सिर्फ मैंने एक लॉजिकल बच्चों को डायग्राम आसान होने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए बनाई हुई डायग्राम है, ये कोई ऐसे पर्टिकुलर ब्रेन के डायग्राम नहीं, ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया है, दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज अ डायनसेफेलॉन, इसे हम नाम देते हैं बच्चों डायनसेफेलॉन, ठीक है। अब ये डायनसेफेलॉन की पोजीशन आप आराम से बता सकते हो, इट इज प्रेजेंट बिलो द कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम के बिल्कुल नीचे है वो, ओके, एंड अबव द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के ऊपर होगा वो पार्ट, ठीक है, दैट इज डायनसेफेलॉन। अब आप देखो यहां पर डायनसेफेलॉन के अंदर आपको थर्ड वेंट्रिकल नजर आएगी, ये फर्स्ट वेंट्रिकल है सर, ये सेकंड वेंट्रिकल, ये थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल को हम नाम दे देते हैं दैट इज डायोसिल। क्या नाम देंगे बच्चों,
डायोसिन, ठीक है। और ये पहले दो वेंट्रिकल जो है ये थर्ड वेंट्रिकल से कम्युनिकेट करते हैं बाय मींस ऑफ टू ओपनिंग्स, दैट इज कॉल्ड एज अ फोरामेन ऑफ मोनरो, ठीक है। हम इसे क्या नाम देते हैं, फोरामेन ऑफ मोनरो, ठीक है। तो इतनी चीज आप यहाँ पे ध्यान में रख लेना, ठीक है। और फाइनली ये जो डायनसेफेलॉन है इसकी ये जो दो लैटरल वॉल है इसे हम नाम दे देते हैं बच्चों थैलेमी। सो थैलेमी के ऊपर की जो वॉल होगी इसे आप नाम दे दो एपीथैलेमस, और थैलेमी की नीचे की जो वॉल होगी उसे आप नाम दे दो हाइपोथैलेमस, ठीक है। ऊपर के वॉल को क्या नाम दे दो, एपीथैलेमस, और नीचे के वॉल को क्या नाम दे दो, हाइपोथैलेमस। आपको पता है हाइपोथैलेमस से एक ग्लैंड निकलती है दैट इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। क्या नाम है इसका, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है। और जिस तरह से हाइपोथैलेमस से कोई ग्लैंड निकलती है तो उसी तरह से एपीथैलेमस से भी एक ग्लैंड निकलती है बच्चों, उसे हम नाम देंगे पिनियल ग्लैंड और पिनियल बॉडी, ठीक है। मैं यहां दिखा देता हूं उसको, दैट इज पिनियल बॉडी, ठीक है। और ये हमारी स्लीप वेकअप साइकिल को रेगुलेट करती है बाय सिक्रेटिंग द हार्मोन दैट इज मेलाटोनिन, ठीक है। और ये एक और हार्मोन बनाती है बच्चों दैट इज सेरोटोनिन। तो ये सेरोटोनिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है, ठीक है। सो इतने डायग्राम आप याद रख लेना फोर ब्रेन के लिए, ठीक है। बहुत सिंपल सा पार्ट मैंने आपको बताया है, ठीक है। हाँ, और एक और बात ये ध्यान में रखना, ये जो थैलेमी है लैटरल वॉल ऑफ डायनसेफेलर, ये दोनों इंटरकनेक्ट होते हैं बच्चों एक कमीसर से जो मैंने यहाँ पे बताई हुई है, दैट कमीसर इज कॉल्ड हैबेनक्यूलर कमीसर, उसे हम हैबेनक्यूलर कमीसर कहते हैं, ठीक है। तो इतना पार्ट था बच्चों हमारे आज के लेक्चर के लिए, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ फोर ब्रेन, ठीक है। इसमें सेरेब्रम आपको पढ़ना है, पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम भी आप एक नोट कर लो ये डायग्राम को, ठीक है। इससे आपको एडवांटेज ये होगा कि आपको ब्रेन की डायग्राम सिर्फ आपको बोर्ड में निकालनी है अगर क्वेश्चन में आती, लेकिन ये अगर मेमोराइज करके जाओगे, ठीक है, तो आपको पेपर में पॉइंट लिखना आसान हो जाएगा, ठीक है। लोकेशंस आपको पता चलेगी कहाँ क्या प्रेजेंट है, ठीक है, ये सारी चीज आपको पता चल जाएगी, ठीक है।